सीक्रेट दाल खाने के बाद आप गोश्त को भूल जाएंगे। दाल तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म की दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप उंगलियां तक चाट जाएंगे, क्योंकि आज हम इसे देसी स्टाइल से कम मसालों के साथ बना रहे हैं। और इस दाल में ऐसी सीक्रेट चीज डालूंगी जिसकी वजह से दाल का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। इस रेसिपी में मैं आपको वो गलतियां भी बताऊंगी जो आप दाल बनाते टाइम करते हैं, जिसकी वजह से दाल का टेस्ट खराब हो जाता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज हम ये जो दाल बना रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए ये हमने दो तरह की दाल ली है। एक हमने ली है दाल मसूर, इसको मलका दाल भी कहते हैं, और ये हमने ली है मूंग की दाल। दोनों हमने एक एक कप ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। दाल बनाने से पहले हमें पहला काम क्या करना है कि आपने दालों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है और जो कलर लगा होता है, ये अच्छे तरीके से उतार लेना है। आपने 2-3 दफा मल कर दाल को धो लेना है। और अब हम क्या करेंगे, दाल को भिगोएंगे कैसे। दाल को भिगोने से पहले आपने अच्छे तरीके से दालों को धो लेना है, फिर आपने गर्म पानी के अंदर ही दालों को भिगो लेना है, क्योंकि जब हम दालों को गर्म पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो एक ये अच्छी तरीके से फूल जाती है, दूसरा ये नरम सी हो जाती है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख लें, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 5 से 10 मिनट तो लाजमी रखें। अच्छा जी, अब हम दाल को बनाते टाइम जो दूसरी गलती करते हैं, वो गलती कौन सी होती है कि हम दाल को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और फौरन से हम इसमें मसाले डाल देते हैं, जिसकी वजह से दाल टेस्टी क्यों नहीं बनती कि हम जब दाल को बॉईल करते हैं तो दाल के ऊपर एक झाग सी आ जाती है जो हम नहीं उतारते, जिसकी वजह से टेस्ट खराब हो जाता है। दाल को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब। अब हम दाल को एक बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका झाग उतार लेंगे। ये आपने झाग मुकम्मल चम्मच की मदद से उतार लेना है, ठीक है। जैसे हम दाल की झाग उतार लें तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, चाय का 1 चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर और 2 अदद प्याज। अगर आप दाल की मिकदार कम कर रहे हैं तो आप 1 टमाटर और 1 प्याज डाल दें। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, और अब हम यहाँ प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 8 मिनट। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम दाल को कितना बॉयल करेंगे। कुछ इलाकों में पानी ऐसा होता है कि चीजें जल्दी से गल जाती है, और कुछ इलाकों में पानी ऐसा होता है जिसकी वजह से चीजें जल्दी नहीं गलती। तो आपने क्या काम करना है कि अपने हिसाब से दाल को गला लेना है। लेकिन हमारे इलाके में चीजें सारी जल्दी गल जाती हैं, तो हम तकरीबन 8 मिनट दाल को बॉयल करेंगे। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। दाल को तकरीबन हमने 8 मिनट पका लिया है। ये देखिए माशाल्लाह दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसमें वो सीक्रेट चीज शामिल करेंगे। यहाँ हम लेंगे चिकन की यखनी। अक्सर हमारे घर में जब चिकन बॉयल होता है, सूप वगैरह या कुछ भी बनाते हैं, तो हम चिकन को बॉयल करते हैं, तो हमारी ये चिकन की यखनी अक्सर बच जाती है। तो आपने क्या काम करना है, इसको फ्रीज कर लेना है। जब भी आप दाल वगैरह बनाए तो आपने यूज कर लेना है। तो हम यहाँ 1 कप डालेंगे चिकन की यखनी। अगर आपके पास चिकन की यखनी ना हो तो आप कनौर चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि हमने जो इसमें यखनी शामिल की है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हम साथ साथ मिक्स करेंगे, यानी कि हम इसको मुकम्मल घोटा लगा लेंगे ताकि ये और भी जबरदस्त स्मूथ सी बने। इसमें जो हमने प्याज, टमाटर, सारी चीजें डाली थी वो अच्छी तरीके से मैश हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह दाल कितनी जबरदस्त, कितनी स्मूथ हमारी तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह हमने गोटा भी लगा लिया है, दाल भी हमारी माशाल्लाह स्मूथ सी रेडी है। अब हम इसमें जबरदस्त टेस्टी सा अमेजिंग सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ हम लेंगे आधा कप ऑयल, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गट्ठी लहसुन की, 3 से 4 हमने ये मिर्च ली है, और ये हमने हरी मिर्च ली है तकरीबन 3 से 4 अदद। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से 4-4 पीसेस में कट कर लिया है। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे जीरा, और हल्का सा हम मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा आप चीजों को जलाइएगा नहीं, बल्कि आप हल्का सा इस तरह मिक्स करते रहें साथ साथ।
जब इस तरीके से ये गोल्डन कलर की हो जाए तो आपने आधा चम्मच के करीब डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत प्यारा हो जाएगा, तो आपने ये लाजमी डाल लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम ये गरम गरम जबरदस्त सा अमेजिंग सा तड़का लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अमेजिंग हमारी दाल का कलर आया है। कुछ लोग चावलों को बॉयल करते टाइम गलतियां कर देते हैं कि चावलों को बहुत ज्यादा गला लेते हैं। चावलों के अंदर पानी हमने कितना शामिल करना होता है, ये तमाम चीजों को मैनेज करते हुए आपने चावलों को भी अच्छे तरीके से बॉयल करके लेने हैं। तो अब हम दाल को सर्व करेंगे। ये दाल आप रोटी, नान और राइस के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे यकीन है ये आज हमने ये जो दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, यकीनन अगर आपने इस तरीके से ये दाल बनाई तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 1 अदद हरी मिर्च, और गार्निश के लिए हम इसमें प्याज इस तरीके से रिंग शेप में कटिंग करके ऊपर से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको ये दाल की अमेजिंग सी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।